मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नीचे एक कॉमन कमेंट जो मेरे हर वीडियो के नीचे आता है, एडिट लाइक सिकट्यूब पार्ट 3 कब आएगा। भाई एडिट लाइक सिकट्यूब का नेक्स्ट पार्ट लाओ, वोट फॉर एडिट लाइक सिकट्यूब पार्ट 3। अब तुम लोग इतना बोल ही रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। सो प्रेजेंटिंग हाउ टू एडिट लाइक सिकट्यूब पार्ट 3। इस वीडियो में मैं अपने प्रीवियस वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स इज अ ट्रैप के इंट्रो का ब्रेक डाउन करूंगा। एक चीज और, ऐसे लॉन्ग ट्यूटोरियल्स बनाने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है, सो मेक श्योर तुम लोग वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट भी हो सकता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अलाइट मोशन ओपन कर लिया है। अब प्लस पे क्लिक करके एक 16:9 का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके ऑडियो पे क्लिक करूंगा और अपना वॉइस ओवर एड कर लूंगा। अब अगर तुम लोगों ने इस सीरीज का दोनों पार्ट देखा होगा तो तुमको पता होगा मैं एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले उस पर मार्क एड करता हूँ, जिससे मुझे एडिटिंग के टाइम वॉइस ओवर को बार बार प्ले करके सुनना नहीं पड़ता और इससे काफी टाइम भी सेव होता है। तो मैं फटाफट से पूरे वॉइस ओवर पे मार्क एड कर लूंगा। ओके, सो अभी मैंने पूरे वॉइस ओवर पे मार्क एड कर दिया है। नाउ प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे जाऊंगा और एक एआई इमेज एड कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट करूंगा और कुछ इस टाइप का एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। फिर बैक आके कलर एंड फिल पे आऊंगा और कलर को नो फिल पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे आ जाऊंगा और स्ट्रोक को ऑन करके इसके साइज को 5 और कॉर्नर्स को राउंडेड पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आके इफेक्ट्स पे आऊंगा और वाइप को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर स्टार्ट को 10% और एंड को 90% और फीदर को 10 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद स्टार्ट को सिलेक्ट करके एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको अराउंड 105% तक इंक्रीज कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे आके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा और अभी हमको कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बैक आके नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। देन इसको सेंटर अलाइन करके इसका फॉन्ट, साइज और कलर वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसको यहाँ पे रख दूंगा। उसके बाद बैक आके इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और टेक्स्ट स्पेसिंग को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और लाइन स्पेसिंग को 75% पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को फेड अप बाय लेटर पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और इसका एंकर जो कि कंपोनेंट पे सेट है इसको लेयर पे सेट कर दूंगा और ऑफसेट के वाई को 0 पे सेट कर दूंगा। फिर उसको क्लोज करके इंटरपोलेशन एंड ईजिंग को ऑन करूंगा और ईज आउट और ओवरलैप दोनों को 0 कर दूंगा। फिर इसको क्लोज करके रैंडम ऑर्डर को ऑन कर दूंगा। उसके बाद सबसे पहला रेंज का प्रॉपर्टी ओपन कर लूंगा और एंड को सिलेक्ट करके जहां तक एनिमेशन चाहिए इसके की फ्रेम को एडजस्ट कर लूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको तब तक इंक्रीज करूंगा जब तक फर्स्ट लेटर विजिबल ना हो। यहाँ पे 7% पे विजिबल हो रहा, सो फर्स्ट की फ्रेम के वैल्यू को 7 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इन दोनों टेक्स्ट और लाइन के लेयर को यहाँ से इमेज के साथ लिंक कर दूंगा। अब मैं इनको लिंक क्यों कर रहा हूँ वो तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सबसे स्टार्ट में आऊंगा और इमेज लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर स्केल को सिलेक्ट करके एक की फ्रेम स्टार्ट में, एक की फ्रेम 0.48 फ्रेम्स पे, एक की फ्रेम 2 सेकंड 08 फ्रेम्स पे और एक की फ्रेम लास्ट में ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको 2050 तक इंक्रीज कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे आके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर लूंगा। फिर बैक आके थर्ड की फ्रेम जो कि 2 सेकंड 8 फ्रेम पे है उस पे आऊंगा और यहाँ पे भी इसके स्केल को 2050 तक इंक्रीज कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे आके कुछ ऐसा ग्राफ क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद बैक आके लास्ट वाले की फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पे इसके स्केल को 2200 तक इंक्रीज कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे आके वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। ओके, सो अब हमारा पहला एनिमेशन रेडी हो चुका है। सो इसको प्ले करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा। तुमने नोटिस किया मैंने इन दोनों लेयर को इमेज वाले लेयर के साथ क्यों लिंक किया था। देखो यहाँ पे जब हमारा इमेशन जूम हो रहा है तो उसी के साथ साथ हमारा टेक्स्ट और लाइन दोनों जूम हो रहा है, जो कि देखने में काफी प्रोफेशनल लुक देता है। ओके, सो अब नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके मीडिया से एक GIF ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके स्केल पे आऊंगा और इसके साइज को पूरे स्क्रीन जितना इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद बैक आके नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब ये जो GIF है मैं चाहता हूँ कि इसी मार्कर तक रहे, सो या तो मुझे इसको ट्रिम करना पड़ेगा या फिर इसके स्पीड को कम या ज्यादा करके एडजस्ट करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको ट्रिम करता हूँ तो इसका बाकी का भी एनिमेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। सो अब हम सिर्फ स्पीड के अकॉर्डिंग ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से स्पीड पे आ जाऊंगा। अब अगर मैं स्पीड को इंक्रीज करूँ तो ये 1.40x पे थोड़ा कम हो जा रहा और 1.35x पे थोड़ा ज्यादा हो जा रहा। सो अब मैं तुमको बताता हूँ कि इसको एग्जैक्ट कैसे एडजस्ट करना है। अभी इसके स्पीड को नॉर्मल 1x पे कर दूंगा। फिर जहाँ तक इसको एडजस्ट करना है टाइमलाइन पे वहाँ पे आ जाना है। मैं ऑलरेडी वहाँ पे आ चुका हूँ और चाहता हूँ कि
क्लिप यहाँ तक परफेक्ट एडजस्ट हो जाए। सो वहाँ पे आके इस वाले आइकन पे एक बार टैप कर देना है और बस यहाँ पे तुम देख सकते हो वो क्लिप यहाँ तक परफेक्ट एडजस्ट हो चुका है एंड इसका स्पीड वैल्यू अपने आप 1.38x हो चुका है, जो मैनुअली करना इम्पॉसिबल है। ये अलाइट मोशन का एक ऐसा ट्रिक है जो तुमको कोई और नहीं बताएगा। सो इस ट्रिक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके सो अब क्लिप तो एडजस्ट हो गया। सो इसमें भी मैं जूम आउट एनिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके स्केल पे आऊंगा और स्टार्ट में और एंड में एक की फ्रेम एड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आके इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा और हमको इसमें भी एक जूम आउट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। ओके सो अब मुझे इस मार्कर से इस मार्कर तक एक ट्रांजिशन क्रिएट करना है। सो प्लस पे क्लिक करके एक सर्कल शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। उसके बाद बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर स्केल को सिलेक्ट करूंगा और एक की फ्रेम यहाँ पे और एक की फ्रेम यहाँ पे एड कर दूंगा और फर्स्ट की फ्रेम पे इसके स्केल को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पे इसके स्केल को इतना इंक्रीज करना है कि ये पूरे स्क्रीन में फिट हो जाए। सो मैं इसको अराउंड 2700 तक इंक्रीज कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे आके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आके इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और गॉसियन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके ब्लर स्ट्रेंथ को 0.700 तक इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद बैक आ जाऊंगा। अब यहाँ तक तो हमारा इन एनिमेशन हो रहा, बट अभी हमें इसमें आउट एनिमेशन भी क्रिएट करना होगा। सो जहाँ तक आउट एनिमेशन क्रिएट करना है वहाँ पे आऊंगा और इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको यहाँ तक स्ट्रेच कर दूंगा। उसके बाद प्रीवियस मार्कर पे आऊंगा, फिर इस पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम एड कर दूंगा। फिर इसके लास्ट में एक की फ्रेम एड करके इसकी ओपेसिटी को 0 कर दूंगा एंड अगर मैं इसको प्ले करूँ तो हमको कुछ इस टाइप का ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और अभी के लिए इस ट्रांजेक्शन वाले लेयर को हाइड कर दूंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके स्टेज टू कंपोजिशन एरिया कर दूंगा ताकि हमारा स्क्वायर पूरे कंपोजिशन में फिट हो जाए। फिर कलर एंड फिल पे आऊंगा और थर्ड ऑप्शन ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर फर्स्ट कलर में येलो कलर फिल कर दूंगा और यहाँ से इसके ब्राइटनेस को 30 तक डिक्रीज कर दूंगा। फिर सेकंड कलर में व्हाइट कलर फिल करके इसके हैंडल को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा एंड अभी हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे आऊंगा और कुछ आइकन पीएनजी है उनको ऐड कर लूंगा। फिर इन सभी आइकन को जहां जहां चाहिए रख दूंगा। उसके बाद एक एक करके इन सभी आइकन के साइज को 100 पे सेट कर दूंगा। ओके सो अब मुझे इन आइकन के साथ कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना है। सो सबसे पहले इन तीनों लेयर को हाइड कर दूंगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और पहला टेक्स्ट ऐड कर लूंगा जो कि है 500 के। देन इसको सेंटर अलाइन करके इसका फॉन्ट, साइज और कलर वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसके पोजीशन को अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद इस टेक्स्ट लेयर को 3 बार डुप्लीकेट करूंगा और एडिट टेक्स्ट में जाके इसका टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। फिर इन सभी टेक्स्ट के पोजीशन को आइकन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद एक आइकन और एक टेक्स्ट को एक साथ ग्रुप कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इनको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद 50 के वाले लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और पोजीशन के स्टार्ट में एक की फ्रेम और जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको हल्का सा नीचे ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे आके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर लूंगा। फिर बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और जहां तक एनिमेशन खत्म हो रहा वहां पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आके इसकी ओपेसिटी को 0 कर दूंगा और हमको कुछ इस टाइप का एक स्मूथ इन एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बाकी के इन तीनों लेयर पे भी सेम पोजीशन और ओपेसिटी का इन एनिमेशन क्रिएट कर दूंगा एंड अगर मैं इसको प्ले करूं तो हमको कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे इन चारों लेयर को हाईलाइट करना है। सो प्लस पे क्लिक करके एक सर्कल शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसको नो फिल सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आके बॉर्डर एंड साइडों पे आ जाऊंगा और स्ट्रोक को ऑन करके कलर में ब्लैक और स्ट्रोक अमाउंट को 7 पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आके इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और वेव वार्प को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर स्क्रॉल करके मैग्नीट्यूड पे आऊंगा और इसको 0.3 पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और ड्राइंग प्रोग्रेस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और स्टार्ट को सिलेक्ट करके एक की फ्रेम स्टार्ट में और एक की फ्रेम जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आके इसके वैल्यू को 100 कर दूंगा और ग्राफ एडिटर पे आके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर लूंगा एंड अभी हमको कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और मीडिया से एक एआई इमेज ऐड कर लूंगा। अब इसमें भी पिछली बार के जैसा सेम जूम आउट एनिमेशन क्रिएट करना है। उसके लिए ट्रांसफॉर्म पे आके स्केल को सिलेक्ट करूंगा और एक की फ्रेम स्टार्ट में और एक की फ्रेम एंड में ऐड कर दूंगा। फिर स्टार्ट वाले की फ्रेम पे आके इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा और हमारा जूम आउट एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके सो अब यहाँ पे हमारा क्लिप चेंज हो रहा है। सो अगर इसको ऐसे ही रहने देंगे तो ये थोड़ा अनप्रोफेशनल लगेगा, इसीलिए मैं इन दोनों क्लिप के बीच में एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करूंगा और ये ट्रांजेक्शन मैं अपने मोस्ट ऑफ द क्लिप्स पे यूज करता
करता हूँ, जो कि देखने में काफी प्रोफेशनल लगता है। सो चलो अब बताता हूँ वो ट्रांजेक्शन कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ले लूंगा, फिर 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दूंगा, जिससे हमारा शेप पूरे कंपोजिशन जितना स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और कॉपी बैकग्राउंड को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। एंड ये इफेक्ट अप्लाई करने के बाद अभी हमारे ये लेयर एक एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर इस लेयर पे कोई भी इफेक्ट ऐड करूंगा तो वो इफेक्ट इस लेयर के नीचे जितने भी लेयर हैं सब पे अप्लाई होगा। सो अगेन इफेक्ट सेक्शन पे आ जाऊंगा और इन्वर्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। एंड अभी हमारा ट्रांजेक्शन रेडी हो चुका है, बस अब इसके ड्यूरेशन को एडजस्ट करना है। सो मैं इस ट्रांजेक्शन को इन दोनों क्लिप के 5 फ्रेम इधर और 5 फ्रेम उधर तक रखता हूँ। सो फर्स्ट वाले लेयर से 5 फ्रेम बैक आऊंगा और इसके बाकी के पार्ट को ट्रिम कर दूंगा। फिर अगले वाले लेयर से 5 फ्रेम फॉरवर्ड आऊंगा और बाकी का पार्ट ट्रिम कर दूंगा। एंड अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। और इस ट्रांजेक्शन को तुम लोगों ने मेरे रील्स और वीडियोस में बहुत देखा होगा। सो इसी बात पे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। ओके सो यहाँ पे मुझे ये वाला ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है, लेकिन अब हम इसको दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि अलाइड मोशन में हम किसी भी लेयर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आऊंगा और इस ट्रांजेक्शन वाले लेयर को कॉपी लेयर कर लूंगा, फिर जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आऊंगा और पेस्ट लेयर कर दूंगा। फिर इसके स्केल और ओपेसिटी के की फ्रेम को एडजस्ट करके इस ट्रांजेक्शन का ड्यूरेशन एडजस्ट कर लूंगा और हमारा सेम ट्रांजेक्शन सिर्फ 10 सेकंड में रेडी हो जाएगा। इस ट्रिक को फॉलो करके तुम एडिटिंग के टाइम अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और अभी के लिए इस ट्रांजेक्शन वाले लेयर को हाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही सेम बैकग्राउंड क्रिएट करना है। सो अगेन इस वाले लेयर को कॉपी कर लूंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे इसके येलो कलर को चेंज करना है। सो कलर एंड फिल पे आऊंगा और येलो कलर पे क्लिक करके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर लूंगा और बस हमारा न्यू बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे मुझे 100 के प्लस व्यूज शो करना है। सो कुछ ही टाइम पहले हमने 10 के व्यूज का एक लेयर क्रिएट किया था। सो यहाँ पे आऊंगा और इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसके पोजीशन के की फ्रेम को जहाँ तक एनिमेशन चाहिए एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आके एडिट ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इसके टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा। उसके बाद अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। सो देखा तुमने कॉपी लेयर और पेस्ट लेयर की हेल्प से हमारा कितना टाइम सेव हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं इस 109 के वाले टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ। सो प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ले लूंगा, फिर एडिट शेप पे आके इसके x को 180 और y को 5 पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसको टेक्स्ट के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आके इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और वाइब को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर एंड को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक की फ्रेम और लास्ट में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आके इसके वैल्यू को 0 कर दूंगा और ग्राफ एडिटर पे आके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और ट्रांजेक्शन वाले लेयर को ऑन कर दूंगा और बस हमारी एनिमेशन भी रेडी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और मीडिया से एक और GIF ऐड कर लूंगा। फिर जितना चाहिए उतना छोड़कर बाकी का पार्ट ट्रिम कर दूंगा और इसको एक बार डुप्लीकेट कर लूंगा। बाय द वे अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि मैं अपने वीडियोस में जो भी मटेरियल यूज करता हूँ उनको कहाँ से और कैसे डाउनलोड करता हूँ, सो कमेंट करके बता देना, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नाउ बैक टू द ट्यूटोरियल। फर्स्ट वाले GIF पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर स्केल को सिलेक्ट करके इसके साइज को पूरे स्क्रीन में फिट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा, ये सेकंड GIF को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और स्केल को सिलेक्ट करके इसके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा। फिर बैक आके बॉर्डर एंड शैडो पे आऊंगा और स्ट्रोक को ऑन करके कलर में व्हाइट और स्ट्रोक अमाउंट को 5 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आ जाऊंगा। ओके सो जो फर्स्ट GIF है वो थोड़ा ज्यादा पॉपअप हो रहा, बट मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा कम विजिबल हो। सो उसको डार्क करने के लिए प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दूंगा। फिर कलर एंड फिल पे आऊंगा और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आके इसके ओपेसिटी को 50% कर दूंगा और इस लेयर को भी GIF वाले लेयर जितना ट्रिम कर लूंगा। फिर इसको ड्रैग करके फर्स्ट वाले GIF के ऊपर रख दूंगा। फिर इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इनको ग्रुप कर दूंगा। उसके बाद इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और टीवी डैमेज स्केल लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसके अल्फा को 5% और अमाउंट को 1500 पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और गॉसियन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ब्लर स्ट्रेंथ को 0.100 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से टीवी डैमेज स्केल लाइन इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा। फिर सेकंड GIF को सिलेक्ट करके इफेक्ट पे आऊंगा और यहाँ पे टीवी डैमेज स्केल लाइन इफेक्ट को पेस्ट कर दूंगा। फिर अगेन इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.500 और ग्लो अल्फा को 30% पे सेट कर दूंगा। एंड अभी हमारा ये क्लिप भी रेडी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने बोला है मानो कि जैसे सारा मैजिक खत्म हो गया हो। अब यहाँ पे मुझे इसी से मिलता जुलता एक क्लिप ऐड करना है। सो मैंने
मैंने एक GIF डाउनलोड कर रखा है, सो उसको मीडिया से ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके साइज को पूरे स्क्रीन जितना बड़ा कर दूंगा। फिर जितना पार्ट चाहिए उतना छोड़कर बाकी का ट्रिम कर दूंगा। नाउ इस क्लिप पे भी सेम इफेक्ट ऐड करना है। सो इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से दोनों इफेक्ट कॉपी कर लूंगा। फिर इस वाले लेयर पे आके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर मीडिया से एक AI इमेज ऐड कर लूंगा। अब इन दोनों क्लिप के बीच में मैं इन्वर्ट वाला ट्रांजेक्शन क्रिएट करूंगा। सो यहाँ से इस वाले ट्रांजेक्शन को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने बोला है शॉर्ट्स और यहाँ पे बोला है लॉन्ग वीडियो। सो प्रीवियस मार्कर पे आऊंगा और टेक्स्ट पे क्लिक करके एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसको सेंटर अलाइन करके इसका फॉन्ट, साइज और कलर वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके पोजीशन को जहाँ पे चाहिए एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को फेड अप बाय लेटर पे ऐड कर लूंगा। फिर इस पे क्लिक करके रेंज का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और इन की फ्रेम को जहाँ तक चाहिए एडजस्ट कर लूंगा। फिर रेंज को क्लोज करके ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और ऑफसेट के वाई को 0 कर दूंगा। फिर ट्रांसफॉर्म को क्लोज करूंगा और रैंडम ऑर्डर को ऑन कर दूंगा। फिर रेंज को ओपन करके एंड को सिलेक्ट करूंगा और इसको इतना इंक्रीज करूंगा जब तक ये टेक्स्ट विजिबल होना स्टार्ट ना हो जाए। तो मैं इसको अराउंड 19.5 तक इंक्रीज कर दूंगा। एंड अभी हमको कुछ इस टाइप का फ्लिकर टेक्स्ट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस टेक्स्ट लेयर को कॉपी कर लूंगा और नेक्स्ट मार्कर पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे आऊंगा और इसको चेंज करके लॉन्ग वीडियो कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसका भी पोजीशन एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद इफेक्ट्स पे आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी ओपन कर लूंगा और रेंज को सिलेक्ट करके जहां तक एनिमेशन चाहिए इसका की फ्रेम एडजस्ट कर लूंगा। फिर हमारे ये टेक्स्ट एनिमेशन भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस मार्कर पे आऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लूंगा और कुछ इस टाइप का एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। फिर बैक आके कलर एंड फिल पे आऊंगा और इसको नो फिल पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन बैक आके बॉर्डर एंड शैडो पे आ जाऊंगा और स्ट्रोक को ऑन करके कलर में व्हाइट और स्ट्रोक अमाउंट को 4 पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आके एडिट पॉइंट पे आऊंगा और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और वाइप को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर स्टार्ट को 10, एंड को 90 और फीदर को 10 पे सेट कर दूंगा। फिर स्टार्ट को सिलेक्ट करके एक की फ्रेम यहाँ पे और एक की फ्रेम जहाँ तक एनिमेशन चाहिए वहाँ पे ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको इतना इंक्रीज करूंगा जब तक ये पूरा दिखना बंद ना हो जाए। सो मैं इसको 104% तक इंक्रीज कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे आके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा एंड अभी हमको कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लाइन वाले लेयर को कॉपी कर लूंगा और दूसरे वाले टेक्स्ट के पास आके पेस्ट कर दूंगा। फिर शेप लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और फ्लिप लेयर को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसको वाइप इफेक्ट के ऊपर रख दूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और इसके एंगल को 180 डिग्री पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसके पोजीशन को इस साइड अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद इन दोनों टेक्स्ट लेयर और दोनों शेप लेयर को इमेज वाले लेयर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब इनको कनेक्ट क्यों कर रहा हूँ वो तो तुमको पहले ही बता दिया है। चारों को कनेक्ट करने के बाद इमेज वाले लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर स्केल पे आऊंगा और स्टार्ट में और एंड में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आके इसके साइज को 2100 तक इंक्रीज कर दूंगा जिससे हमें एक स्मूथ जूम आउट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे भी मुझे ये वाला ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है। सो यहाँ से इसको कॉपी करूंगा फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। देन इसके की फ्रेम को जहाँ तक एनिमेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा एंड अभी के लिए इस ट्रांजेक्शन वाले लेयर को हाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने 10 kb से रिलेटेड कुछ बोला है तो थोड़ा सा पीछे आऊंगा और इस बैकग्राउंड और टेक्स्ट वाले लेयर को कॉपी कर लूंगा। फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद बैकग्राउंड वाले लेयर को सिलेक्ट करके कलर एंड फिल पे आऊंगा और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और टेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और इसके पोजीशन के की फ्रेम को जहाँ तक एनिमेशन चाहिए एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आके ट्रांजेक्शन वाले लेयर को ऑन कर दूंगा एंड अभी ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में आके इसमें रेड कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आके एडिट शेप पे आऊंगा और इसके एक्स को 250 और वाई को 5 पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसके रोटेशन को 45 डिग्री पे सेट कर दूंगा। उसके बाद इस लेयर को एक बार डुप्लीकेट कर लूंगा। फिर अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके इसके रोटेशन को -45 डिग्री पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आके एडिट शेप पे आऊंगा और स्टार्ट में एक की फ्रेम और नेक्स्ट मार्कर पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसके एक्स को 0 कर दूंगा और ग्राफ एडिटर पे आके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और सेकंड वाले लाइन पे भी सेम एनिमेशन क्रिएट कर दूंगा। ओके सो फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके सेटिंग को डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। फिर यहाँ से डीप ग्लो इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा और सेकंड लेयर पे आके पेस्ट कर दूंगा एंड अगर मैं इसको प्ले करूँ तो हमको कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके मीडिया से एक AI इमेज ऐड कर लूंगा। उसके बाद जहाँ तक चाहिए इसको ट्रिम कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसमें भी सेम जूम आउट एनिमेशन क्रिएट कर दूंगा।
उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और डीप ग्लो इनहेंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और ग्लो रेडियस को 0.500 और ग्लो अल्फा को 50% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद अगेन मुझे इन दोनों क्लिप के बीच इनवर्ट वाला ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है। सो थोड़ा सा पीछे आऊंगा और यहाँ से इस ट्रांजेक्शन को कॉपी कर लूंगा, फिर इन दोनों लेयर के बीच में इसको पेस्ट कर दूंगा एंड अभी हमारा ये एनिमेशन भी रेडी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे एक साइड क्लिप ऐड करना है। सो मीडिया से एक GIF ऐड कर लूंगा, देन इसके ड्यूरेशन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। फिर थोड़ा सा पीछे आके इस वाले GIF पे आऊंगा और यहाँ से इसका दोनों इफेक्ट कॉपी कर लूंगा, फिर इस वाले GIF पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर डीप ग्लो इनहेंस का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो अल्फा को 20% पे सेट कर दूंगा एंड अभी हमारा ये क्लिप भी रेडी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे एक इल्यूजन टाइप का क्लिप ऐड करना है। सो मीडिया से एक GIF ऐड कर लूंगा, देन इसको पूरे स्क्रीन में फिल करके इसका भी ड्यूरेशन एडजस्ट कर लूंगा। फिर इसके इफेक्ट पे आऊंगा और जो दोनों इफेक्ट कॉपी किया था उनको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर डीप ग्लो का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो अल्फा को 50% पे सेट कर दूंगा एंड हमारा ये क्लिप भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे एक ट्रैप में फंसने वाला क्लिप ऐड करना है। सो अगेन मीडिया से एक GIF ऐड कर लूंगा एंड इसका भी ड्यूरेशन वगैरह एडजस्ट करके उन दोनों इफेक्ट को यहाँ पेस्ट कर दूंगा। फिर डीप ग्लो का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो अल्फा को 40% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने बोला है शॉर्ट्स के अंदर छुपा हुआ है, सो मैंने इसी से मिलता जुलता एक GIF डाउनलोड किया है। सो अगेन मीडिया से उसको ऐड कर लूंगा। अब इस GIF का ड्यूरेशन बहुत छोटा है, सो यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा, फिर जहाँ तक चाहिए पेस्ट करता जाऊंगा। उसके बाद इन पांचों GIF को सिलेक्ट करके यहाँ से इनको कॉपी कर लूंगा, फिर कॉपी करने के बाद इनको ग्रुप कर दूंगा। उसके बाद ग्रुप वाले लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और इसके साइज को पूरे स्क्रीन जितना इंक्रीज कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इन GIF को एज अ बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ। सो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ये थोड़ा ज्यादा विजुअल हो रहा। सो इसको डार्क करने के लिए प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ले लूंगा, फिर 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दूंगा, फिर कलर एंड फिल पे आऊंगा और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगा, फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और इसकी ओपेसिटी को 50% पे सेट कर दूंगा और इसके ड्यूरेशन को भी GIF के ड्यूरेशन जितना कर दूंगा। फिर इस शेप और GIF को सेट करके इनको ग्रुप कर दूंगा। उसके बाद बैक आके उन पांचों GIF को पेस्ट कर दूंगा। फिर एक GIF को सेलेक्ट करके बॉर्डर एंड शैडो पे आऊंगा और स्ट्रोक को ऑन करके कलर में व्हाइट और स्ट्रोक अमाउंट को 5 पे सेट कर दूंगा। फिर बैक आके इन बाकी के GIF पे भी सेम स्ट्रोक ऐड कर दूंगा। उसके बाद इन पांचों GIF को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगा। फिर फ्रंट वाले GIF को सेलेक्ट करके इफेक्ट्स पे आऊंगा और उन दोनों इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर डीप ग्लो का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो अल्फा को 50% पे सेट कर दूंगा। फिर यहाँ से टीवी डैमेज स्कैन लाइन इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा। उसके बाद बैकग्राउंड वाले GIF को सेलेक्ट करके इफेक्ट्स पे आऊंगा और यहाँ टीवी डैमेज स्कैन लाइन इफेक्ट को पेस्ट कर दूंगा। फिर अगेन इफेक्ट सेक्शन पे आऊंगा और गॉसियन ब्लर को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ब्लर स्ट्रेंथ को 0.100 पे सेट कर दूंगा एंड अभी हमारा ये क्लिप भी रेडी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर मीडिया से एक AI इमेज ऐड कर लूंगा और जहां तक चाहिए इसको ट्रिम कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसमें भी सेम जूम आउट एनिमेशन क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आके इस वाले AI इमेज के इफेक्ट पे आऊंगा और यहाँ से डीप ग्लो इनहेंस इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा। फिर इस वाले AI इमेज पे आके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद बैक आ जाऊंगा एंड अगेन यहाँ पे भी मुझे सेम इनवर्ट वाला ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है। सो बैक आके यहाँ से इस ट्रांजेक्शन को कॉपी कर लूंगा, फिर इन दोनों लेयर के बीच में इसको पेस्ट कर दूंगा एंड अभी हमारे ये क्लिप भी रेडी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही सेम बैकग्राउंड क्रिएट करना है। सो बैक आके इस वाले बैकग्राउंड लेयर को कॉपी कर लूंगा, फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा और कलर एंड फिल पे जाके इसका कलर चेंज कर दूंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके एक राउंडेड कॉर्नर वाला स्क्वायर शेप ऐड कर लूंगा। फिर एडिट शेप पे आके इसके X को 550 और Y को 320 तक इंक्रीज कर दूंगा। फिर बैक आके कलर एंड फिल पे आऊंगा और बैकग्राउंड का जो मेन कलर है उसी सेम कलर का लाइटर वर्जन फिल कर दूंगा। फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और इसके ओपेसिटी को 20% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आके अगेन प्लस पे क्लिक करूंगा और इस वाले शेप को ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसका पोजीशन और साइज एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आके कलर एंड फिल पे आऊंगा और इसमें भी सेम स्काई ब्लू कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और इसके ओपेसिटी को 50% पे सेट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इस राउंडेड कॉर्नर वाले स्क्वायर शेप को डुप्लीकेट कर लूंगा। फिर एडिट शेप पे आके इसके Y को 5 और रेडियस को 10 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद इस लाइन वाले लेयर को एक बार डुप्लीकेट कर दूंगा।
दूंगा। फिर एडिट शेप पे आके इसके X को 70 और Y को 10 पे सेट कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके इसके पोजीशन को यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। पोजीशन एडजस्ट करने के बाद इसके स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर जहाँ तक एनिमेशन चाहिए वहाँ पे आऊंगा और इसको पूरा इस साइड ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ एडिटर पे आके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आ जाऊंगा। अब मुझे इस मार्कर से लेकर इस मार्कर तक वो व्हाइट स्मोक वाला ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है। सो थोड़ा सा पीछे आऊंगा और यहाँ से इस ट्रांजेक्शन को कॉपी कर लूंगा। फिर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा और इसके स्केल और ओपेसिटी के की फ्रेम को एडजस्ट करके इसका ड्यूरेशन सेट कर लूंगा। एंड अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके मीडिया से अपना टॉकिंग अवतार ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके इसमें भी सेम जूम आउट एनिमेशन क्रिएट कर दूंगा। फिर थोड़ा सा पीछे आके इस AI वाले इमेज के इफेक्ट पे आऊंगा और यहाँ से डीप ग्लो इनहैंस इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा। फिर अपने टॉकिंग अवतार पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर डीप ग्लो इनहैंस का प्रॉपर्टी ओपन करके इसके ग्लो अल्फा को 15% पे सेट कर दूंगा। फिर थोड़ा सा पीछे आके इस इन्वर्ट वाले लेयर को कॉपी कर लूंगा और इन दोनों लेयर के बीच में इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड अभी हमारा ये एनिमेशन भी रेडी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे भी अगेन मुझे सेम बैकग्राउंड क्रिएट करना है। सो थोड़ा सा पीछे आके इस बैकग्राउंड वाले लेयर को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसको सेंटर अलाइन करके इसका फॉन्ट, साइज और कलर वगैरह एडजस्ट कर लूंगा और जहां तक चाहिए इसको ट्रिम कर दूंगा। अब इस वाले टेक्स्ट पे भी मुझे सेम फ्लिकर एनिमेशन क्रिएट करना है। सो थोड़ा सा पीछे आके इस टेक्स्ट के इफेक्ट पे आऊंगा और यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कॉपी कर लूंगा। फिर इस वाले टेक्स्ट पे आके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके रेंज का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और एंड के की फ्रेम को जहां तक एनिमेशन चाहिए एडजस्ट कर लूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम के वैल्यू को इतना कम करूंगा कि जब तक हमारा टेक्स्ट पूरा हाइड ना हो जाए। फिर ग्राफ एडिटर पे क्लिक करके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आ जाऊंगा। अब यहाँ पे भी मुझे इस मार्कर से लेकर इस मार्कर तक वही व्हाइट स्मोक वाला ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है। सो थोड़ा सा पीछे आके इस वाले ट्रांजेक्शन को कॉपी कर लूंगा। फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा और इसके स्केल और ओपेसिटी के की फ्रेम को एडजस्ट करके इसका ड्यूरेशन सेट कर लूंगा। एंड अभी हमारे ये एनिमेशन भी रेडी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने बोला है शुरू करें, सो इसी से मिलता जुलता मैंने एक GIF डाउनलोड किया है। सो मीडिया से उस GIF को ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके इसको पूरे स्क्रीन जितना इंक्रीज कर दूंगा। फिर इसके ड्यूरेशन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद थोड़ा सा पीछे आके इस वाले GIF के इफेक्ट पे आऊंगा और इन दोनों इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा। फिर इस वाले GIF पे आके पेस्ट कर दूंगा। एंड अभी हमारा पूरा इंट्रो रेडी हो चुका है। बट वेट, अभी भी इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है। मतलब अभी इस इंट्रो में वो वाइब नहीं आ रहा। सो उस वाइब को लाने के लिए मैं अपना खुद का एक एडजस्टमेंट लेयर यूज करता हूँ। सो यहाँ पे क्लिक करूंगा और अपना एडजस्टमेंट लेयर पेस्ट कर दूंगा। एंड बूम, अभी तुम बिफोर एंड आफ्टर देखो। ये एक एडजस्टमेंट लेयर यूज करने से मेरे पूरे वीडियो का वाइब बदल जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये एडजस्टमेंट लेयर चाहिए तो इस वीडियो पे जल्दी से 1 के लाइक कंप्लीट करा दो। मैं इसका XML फाइल अपने इंस्टाग्राम पे एक रील बना के दे दूंगा। ऑलराइट, सो आई होप तुम लोगों को एडिट लाइक सिकट्यूब का पार्ट 3 पसंद आया होगा। एंड मुझे कमेंट करके बताना कि इस पूरे ब्रेकडाउन में तुमको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि ऐसे लॉन्ग ट्यूटोरियल्स बनाने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है। सो मेक श्योर तुम लोग वीडियो पे अपना पूरा सपोर्ट दिखाना। और हाँ, अगर तुम लोगों को मेरा एडजस्टमेंट लेयर का XML फाइल चाहिए तो फटाफट इस वीडियो पे 1 के लाइक टारगेट कंप्लीट करा दो।